हेलो फ्रेंड्स, दैनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स में अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स, जो कि न्यू स्पीडी आई है उसी का कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। और स्पीडी करंट अफेयर्स जो नई आई है, इसका टॉपिक वाइज जो है वीडियो आपको डेली प्राप्त होते रहे, ठीक है। और जैसे ही कोई भी वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन, स्पीडी करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मतलब सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो। और जिन भी बच्चों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाया करेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगस्त मंथ के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने? तो हिमांशु पाठक जो है यह बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो यह किया है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ? तो कहाँ में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ? तो यह हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए? तो संजय अरोड़ा जो है, इन्हीं को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर जो है नियुक्त किए गए हैं, संजय अरोड़ा को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विम्बेक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ? तो यह हुआ है वियतनाम। तो भारत और वियतनाम के बीच में विम्बेक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता है। और विजेता कौन है? तो जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? तो यह क्या है? तमिलनाडु पुलिस को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मंकीपॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने? तो वीके पॉल जो है यह बन गए हैं। तो भारत में मंकीपॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख जो है वीके पॉल बने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे है, गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने लॉन्च किया है? तो WWF ने। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान जो है यह शुरू किया है WWF ने। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रे को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो यह की है IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो यह बन गया है केरल राज्य। तो ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल राज्य। बढ़ते हैं आगे। आगे है फ्रेंड्स, किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की? तो यह की है वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर ने। तो याद रखेंगे, वेस्ट इंडीज देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन, नाम याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की और यह वेस्ट इंडीज की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी 146वीं जयंती मनाई गई? तो यह पिंगली वेंकैया की जो है 146वीं जयंती जो है यह मनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी? तो मनीषा रोपेटा। याद रखेंगे कि पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बन गई? तो मनीषा रोपेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्यनारायण मुंदयूर को। तो ड्रीम SS 2022 पुरस्कार जो मिला है शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, तो सत्यनारायण मुंदयूर को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 अगस्त को 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? तो तानिया सचदेव ने जीता है फ्रेंड्स। याद रखेंगे, तानिया सचदेव ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं यह पूछा है। तो अगस्त तानो कुआमे। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा कि भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगस्त तानो कुआमे।
नेक्स्ट प्रश्न है आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो आदिपुरम महोत्सव 2022 जो है यह तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में होने वाले पिंच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो यह हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश में होने वाले पिंच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले, और यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सऊदी अरब में। तो द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सऊदी अरब में। नेक्स्ट प्रश्न है गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? तो यह बन गया है औरंगाबाद, याद रखेंगे औरंगाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो स्वीडन और फिनलैंड। तो अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, जिन भी बच्चों को अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे है स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है? तो IIT रुड़की। तो याद रखेंगे कि स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की? तो IIT रुड़की ने। नेक्स्ट है किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो यह है बिहार की वेधशाला। ठीक है, और यह मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है यह मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है रानीखेत में। तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो है यह रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो यह की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बन गया है कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 90 साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो वॉलमार्ट कंपनी जो है लगातार शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, याद रखेंगे 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है यह मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। तो किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया? तो उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने किस देश को हराकर सेफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो यह जीती है बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कहाँ में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। तो मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है? तो यह की है संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल ने। तो याद रखेंगे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस को। तो किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो गुरु दलाई लामा को। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। तो चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बन गई? तो यह बन गए हैं नल्ला थम्बी कोलाई सेल्वी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे।
भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वी प्रणव जो है भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता। तो मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जो है यह जीता है आर्या बालवेकर ने और वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी है यह। नेक्स्ट प्रश्न है पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में। तो पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल। तो इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण जो है यह तैयार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थान जो रहा इसमें चौथा रहा है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 में बने हैं तो सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण, याद रखेंगे। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो प्रभात जयसूर्या को, श्रीलंका के है यह, और एम्मा लेब इंग्लैंड की। तो जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो प्रभात जयसूर्या को जो कि श्रीलंका के हैं एवं एम्मा लेब जो कि इंग्लैंड की महिला है। नेक्स्ट प्रश्न है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो मनोज प्रभाकर को। तो किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? मनोज प्रभाकर को। नेक्स्ट प्रश्न है ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की। तो ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की जो है यह शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो यह जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? तो यह किया है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है यूएफा सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने, याद रखेंगे फ्रेंड। यूएफा सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। उपविजेता है आइट्रास्ट फ्रैंकफर्ट, याद रखेंगे। आइट्रास्ट फ्रैंकफर्ट जो है यह उपविजेता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो यूक्रेन जो है क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में जो है यह शीर्ष पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो शशि थरूर को। नेक्स्ट प्रश्न है 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस जो है यह 13 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है तमिलनाडु सरकार को। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो यह किया है इसरो ने। तो 2022 को किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? इसरो ने। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 को किसने 13 अगस्त 2022 को किसने स्माइले 75 पहल शुरू की है? तो सामाजिक और न्याय मंत्रालय ने, याद रखेंगे। सामाजिक और न्याय मंत्रालय ने स्माइले 75 पहल शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबसयुम, याद रखेंगे फ्रेंड कि लिस्बन अचीवमेंट्स अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो मरीना तबससुम। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है, इसका निर्माण किसने किया? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना ने। याद रखना कि केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है, इसका निर्माण किसने किया? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना ने। नेक्स्ट प्रश्न है
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो यह की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, किस दिवस के रूप में मनाया गया है 14 अगस्त को? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। तो 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अगस्त 2022 को किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI बैंक ने। तो किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI बैंक ने। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो चीन। याद रखेंगे कि श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो चीन के। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो यह सौंपा है भारत। तो किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो भारत ने सौंपा है। याद रखना फ्रेंड, गर्व की बात है कि हम भी किसी को कुछ दे पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? तो यह हुई है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 1082। तो स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 1082 पुलिस कर्मियों को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को। तो नेट ग्रिड का CEO पूछे तो पीयूष गोयल आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बाबर आजम को। तो सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है बाबर आजम को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? तो RPF। याद रखना फ्रेंड्स, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है RPF ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप कहाँ पे शुरू हुआ? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिलाओं को मुक्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो स्कॉटलैंड। तो सभी महिलाओं को मुक्त स्टेशनरी नहीं है, सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो स्कॉटलैंड। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया? तो अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश के डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो भारत। तो फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया? तो ब्रिटेन। तो कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया? ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो अरविंद केजरीवाल। तो किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल जो है यह कहाँ के मुख्यमंत्री है और वहाँ के गवर्नर कौन है, यह आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है, जिन भी बच्चों को पता हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बैंकॉक में आयोजित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कहाँ विकसित हुआ है? तो यह शुरू हुआ है हैदराबाद में। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया विकसित हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है रणवीर सिंह ने। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? रणवीर सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह लिया है आयरलैंड के क्रिकेटर ने। नाम याद रख रहा, केविन ओब्रायन। कहाँ के हैं? तो आयरलैंड के। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की? तो यह की है कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? तो यह किया रतन टाटा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा
कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह संगरूर पंजाब में शुरू हुआ है। तो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ? तो संगरूर पंजाब में शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो यह की है उत्तराखंड ने। तो स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल जो है यह शुरू की है उत्तराखंड राज्य ने। बढ़ते हैं आगे है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो यह की है राजस्थान ने शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथी, भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई? तो यह की गई है मनीला में। तो चौथी भारत फिलीपींस सामाजिक वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई है? फिलीपींस में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो यह की है असम राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो साइमन स्टील ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री। तो संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो साइमन स्टील ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री को। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे है, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया? तो दादाभाई नौरोजी। तो किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया? दादाभाई नौरोजी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो गुरदीप रंधावा को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल परीक्षण शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? तो यह खोली है बेंगलुरु में। तो एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? बेंगलुरु में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना शुरू किया है? तो सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो याद रखना फ्रेंड्स कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना शुभारंभ किया है? तो सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल ट्रैकर एसी बस कहाँ शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो यह बन गया है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएफा महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई? तो मनीषा कल्याण। ठीक है, तो यूएफा महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई? मनीषा कल्याण बन गई है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे है, एचडीएफसी बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझिकोड केरल में। तो एचडीएफसी बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझिकोड केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, पेटीएम ने पोस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सैमसंग के साथ। तो पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सैमसंग के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो यह बन गया है गोवा राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया है एक्सिस बैंक। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे है, किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। तो किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की? महाराष्ट्र सरकार ने। 20 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मच्छर दिवस। तो विश्व मच्छर दिवस जो है 20 अगस्त 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बन गया है झारखंड राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ? तो यह हुआ है केरल। तो किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है? तो केरल के आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है। बढ़ते हैं आगे है, भारत देश में 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदा? तो यह खरीदा है रूस से। तो भारत किस देश से 6
Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो रूस से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई? तो यह बन गई है विस्तारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरू की है पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो प्रियंका मलिक ने। तो विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो प्रियंका मलिक ने। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे है, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निडडैन नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो एनसीबी ने। याद रखेंगे कि मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निडडैन नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो एनसीबी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी की जयंती पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को जो है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह की है यूएसए। तो किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए? तो यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो एडवाइस म्यूचुअल फंड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एनटीपीसी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया? तो 7। तो स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया? तो 7। बढ़ते हैं आगे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो शहीद भगत सिंह। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह किया गया है बिहार के। नेक्स्ट प्रश्न है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा कनाडा में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को। तो क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने जो है मैग्नस कार्लसन को हराया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो आशीष धवन को। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो यह करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो यह शुरू हुई है पुणे में। तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे में। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यह की है ईरान के साथ। तो नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो माली देश। तो याद रखेंगे, माली देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर-18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। तो 23 अगस्त 2022 को अंडर-18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे है, सीएसओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो यह होगी ताशकंद में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो यह किया है गरबा। तो भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो गरबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो फहमीदा हजीम बांग्लादेश ने जीता है पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो है यह जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है ईरान। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ईरान जो है यह शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा यूक्रेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान। याद रखेंगे 24 अगस्त 2022 को अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है जापान। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा लखनऊ में। बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी बच्चा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM सरसम मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह किया है ओडिशा में। तो VL सरसम मिसाइल का सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? DRDO ने ओडिशा में। नाम अगर गलत पढ़ दिया होगा तो आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? तो यह खींची है बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया? तो यह किया है फरीदाबाद में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है अडानी समूह ने NDTV में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? तो 29.2%। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ पे शुरू किया? तो सांचौर जालोर जिला राजस्थान। तो HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ पे शुरू किया गया है? तो सांचौर जालसोर जिला राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह किया है पंजाब में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? तो यह शुरू हुई है जर्मनी में। याद रखेंगे हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत जो है यह जर्मनी में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की? तो HDFC बैंक ने। तो किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की? तो HDFC बैंक ने। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया? तो NV सुंदरा को। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दक्षिण कोरिया। याद रखेंगे किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दक्षिण कोरिया ने। बढ़ते हैं आगे है भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया उसका नाम क्या रखा है? तो सुपर वासुकी। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? तो सुपर वासुकी। नेक्स्ट प्रश्न है न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो M वेंकैया नायडू ने किया है। याद रखेंगे M वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो एंजेला मर्केल ने। तो किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो एंजेला मर्केल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कहाँ के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो दिल्ली। याद रखेंगे अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है तो दिल्ली। बढ़ते हैं आगे है हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। तो भगवंत अनमोल को। तो सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा में अप्रमेय नहीं है, सिर्फ प्रमेय है,
तो हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा तो भगवंत अनमोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो KV सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है, किस राज्य में टोमेटो फ्यूल नामक वायरस का पहला मामला पाया गया तो केरल राज्य में। तो किस राज्य में टोमेटो फ्यूल नामक वायरस का पहला मामला पाया गया, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है तो बेंगलुरु में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले पहले नहीं सबसे कम उम्र के पायलट कौन बन गए तो मैक रदरफोर्ड। याद रखना फ्रेंड्स कि पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बन गए, मैक रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की तो भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है तो 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पे शुरू हुआ तो UAE में और पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में हुआ है। तो 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पे शुरू हुआ तो UAE में और पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया है। नेक्स्ट है, लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने तो यह बन गए नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 अगस्त 2022 को कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माआन की चपेट में आया है तो यह आया है फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली तो उदय उमेश ललित यानी कि UU ललित ने। तो याद रखना फ्रेंड कि देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में UU ललित को जो है नियुक्त किया गया है। इनका पूरा नाम अगर पूछे तो उदय उमेश ललित बता देना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया तो यह मनाया गया है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए तो यह बन गए विराट कोहली। तो देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो है यह कौन बन गए, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी तो यह करेगी हंगरी। तो रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी तो हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया तो राष्ट्रीय खेल दिवस। तो 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया तो राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है तो करीम बेंजेमा ने। तो यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता तो करीम बेंजेमा ने जो है, करीम बेंजेमा और भी है यहाँ पर नाम एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। वो थोड़ा सा दब गया था तो दिखा नहीं, तो याद रखना फ्रेंड 2 लोग हैं यहाँ पर, करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है यूरोपीय फुटबॉल महासंघ सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया तो यह बन गया है तमिलनाडु। तो जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ तो यह हुआ है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है तो आदिल सुमरीवाला ने। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है तो आदिल सुमरीवाला ने। भारतीय जूडो खिलाड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जूडो खिलाड़ी लिथोई चनबम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता तो स्वर्ण पदक। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा कि भारतीय जूडो खिलाड़ी लिथोई चनबम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता तो स्वर्ण पदक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है तो किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है तो यह मिला है नागालैंड राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए तो यह बन गए रोहित शर्मा। तो T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने कहाँ में
500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की? तो यह की है जम्मू कश्मीर में। तो नीति आयोग ने कहाँ में 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में देश का पहला भूकंप स्मारक स्थापित किया? तो गुजरात के भुज में। बढ़ते हैं आगे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देबाशीषा मोहंती। कौन है? देबाशीषा मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के। लास्ट क्वेश्चन है कि मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी? तो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 जो है यह दिविता राय जो कि कर्नाटक की है, यह बनी है। तो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी? दिविता राय कर्नाटक की बनी है। आई होप फ्रेंड्स यह क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, जो भी बच्चे हैं यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप से कोई भी स्पीडी करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक जो है यह मिस ना हो। जैसे ही मैं यहाँ कोई भी टॉपिक अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो। और जिन भी बच्चों को अगर इसके पीडीएफ की दिक्कत होगी या फिर पीडीएफ जो है यह चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, वो जो है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आप ही के फ़ायदे के लिए है। स्पीडी करंट अफेयर्स के इसी प्रकार के टॉपिक वाइज वीडियो जो है मैं डेली हर एक मंथ की न्यू स्पीडी से लेकर आता हूँ। तो आपके लिए जो है अपडेट के तौर पर यह चैनल बहुत ही ज़रूरी है। और मतलब कि कहना चाहिए कि अब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।